एक साधारण शांत घाटी में बसे गांव में, जहां समय धीरे धीरे चलता था, वहां अम्मा रजिया अपनी झुकी कमर और कमजोर हाथों के साथ बरसों से अपने बेटे हैदर के लिए जी रही थीं। उनके पति की छाया तो कई साल पहले उठ चुकी थी, लेकिन बेटे की परवरिश में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव वाले उनकी मिसाल देते थे। रजिया बीबी ने तो अपनी पूरी जिंदगी बेटे पर न्योछावर कर दी। हैदर बचपन से ही मां की गोद में पला। उनकी दुआओं का सहारा था कि वह पढ़ लिख गया। मां ने खुद भूखे रहकर बेटे की फीस भरी, सिलाई करके खर्च पूरा किया, और जब हैदर शहर की नौकरी में कामयाब हुआ तो रजिया बीबी ने सजदा शुक्र अदा किया। अब समय आया था कि बेटे की शादी की जाए। हैदर ने खुद बताया कि उसे एक पढ़ी लिखी, बावकार और खूबसूरत लड़की पसंद है, जिसका नाम था साइमा। शहर की रहने वाली, बड़े खानदान से ताल्लुक और उच्च शिक्षित। मां ने खुशी खुशी रजामंदी दी। मेरा बेटा खुश रहे, बस यही काफी है। शादी धूमधाम से हुई और साइमा पहली बार गांव आई। गांव की कच्ची गलियों से गुजरते हुए साइमा के चेहरे पर नापसंदगी साफ दिख रही थी। छोटे छोटे घरों, धूल मिट्टी और साधारण कपड़ों में लिपटी औरतों को देखकर वह बार बार नाक सिकोड़ती। जब अम्मा रजिया ने सादगी से अपनी नई बहू का स्वागत किया, उस वक्त उनके हाथ में एक पुराना सा थाल था जिसमें मिठाई रखी थी, और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आओ बेटी, तेरे आने से मेरा घर घर लगेगा। लेकिन साइमा ने सिर्फ सिर हिलाकर अंदर कदम रखा। वह न झुकी न सलाम। हैदर ने मां की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद वह बीवी के सामने शर्मिंदगी नहीं चाहता, या शायद वह अब बदल चुका था। पहले दिन से ही साइमा का रवैया सख्त और बेरहम था। अम्मा ने हर सुबह उसके लिए नाश्ता बनाया, हर काम में मदद की, लेकिन साइमा की जबान तलवार की तरह थी। ये कैसा नाश्ता है? घी की बदबू आ रही है। शहर में तो हम ओनली ऑनेल में बनाते हैं। अम्मा जी, प्लीज मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाइए। आपके हाथों से अजीब सी मिट्टी की बू आती है। ऐसे जुमले अम्मा के दिल में तीर की तरह चुभते। वह कुछ नहीं कहती, बस नजरें झुका लेती। एक दिन अम्मा ने पुराने प्यार से बहू के सिर पर हाथ फेरा तो साइमा ने झट से हाथ झटक दिया। प्लीज, मेरे बाल खराब हो जाते हैं। हैदर घर में होता, लेकिन हमेशा खामोश। मां की आंखों में छुपे सवाल वह देखता, लेकिन नजरें चुरा लेता। जब भी साइमा अम्मा की बेइज्जती करती, वह या तो मोबाइल में व्यस्त हो जाता या घर से बाहर निकल जाता। अम्मा हर रात अकेले अपने कमरे में बैठकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बच्चे खुश रहें, मुझे कोई शिकायत नहीं, बस उन्हें सुकून दे। लेकिन इस दुआ के पर्दे में कितने आंसू होते, वह सिर्फ चादर के नीचे छुपा तकिया जानता। गांव की औरतें आकर चुपके से पूछती, रजिया बीबी, बहू कैसी है? वह मुस्कुरा कर कहती, अल्लाह का शुक्र है, पढ़ी लिखी है, बस नए माहौल में ढलने में वक्त लगता है। हालांकि दिल चीख चीख कर कहता, मेरी गोद का सिला मुझे जिल्लत की सूरत में मिला है। एक दिन अम्मा की तबीयत बिगड़ गई। वह बुखार में तप रही थी, बदन कांप रहा था। साइमा के पास दवा के लिए पैसे थे, लेकिन उसने कहा, आपको पुराने जमाने की जड़ी बूटियां पसंद है ना, तो वही लें, मैं डॉक्टर नहीं बुलाती। अम्मा की आंखों में एक खामोश विरोध था, लेकिन होठों पर फिर भी बद्दुआ नहीं आई। वह अब भी साइमा को बेटी की तरह ही चाहती थी। शायद सोचती थी, शायद एक दिन यह बदल जाए। एक दिन अम्मा ने हैदर से कहा, बेटा, तेरे अब्बा का पुराना रजाई है, सर्दी लगती है, अगर बाजार से एक नया रजाई ले आओ तो अच्छा होगा। हैदर ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, अब्बा के रजाई में ही सो जाओ, नई चीजों की क्या जरूरत है। पहले वह रजाई अम्मा के लिए मोहब्बत की निशानी थी, अब गरीबी का ताना बन चुका था। रात को अम्मा तकिए पर लेटी और दीवारों से बातें करने लगीं। या रब, क्या मैंने इतनी सेवा इसके लिए की थी? क्या बेटा बड़ा होकर मां को यूं भूल जाता है? आसमान पर चांद था, लेकिन अम्मा की झोपड़ी में अंधेरा था। साइमा और हैदर अपने कमरे में आरामदायक बिस्तर पर सोते थे और
अम्मा के नीचे पुरानी दरी और ऊपर पुराना रजाई। एक दिन अम्मा ने कमरे की दहलीज पार की, बहू और बेटे को मुखातिब करके धीमे से कहा, बेटा, मैं शायद अब ज्यादा दिन न रहूं, बस एक आखिरी ख्वाहिश है, मेरी कब्र तेरे अब्बा के पहलू में हो। साइमा ने हंसते हुए कहा, अम्मा जी, आप तो जैसे फिल्मी डायलॉग बोलती। कब्र की फिक्र अभी से, जीने की उम्र बाकी है। अम्मा चुप हो गईं। दिल में कुछ टूटा, जैसे उम्मीद की आखिरी डोर। वह पलट कर चली और उस दिन के बाद उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। सुबह का वक्त था, गांव की हवाएं नरम थीं, लेकिन रजिया बीबी के दिल में एक तूफान उठ रहा था। कल रात वह बुखार में तप रही थीं और कमर के दर्द की शिद्दत से सो न सकीं। लेकिन सुबह साइमा की आवाज फिर उसी तंज भरे लहजे में गूंजी, अम्मा जी, प्लीज, ये चाय बनाने की जरूरत नहीं, आपके हाथों से बनी चाय का स्वाद अजीब होता है, मेरा पेट खराब हो जाता। रजिया बीबी चुपचाप खड़ी रहीं। दिल चाहा कि कुछ कहें, लेकिन जबान ने साथ नहीं दिया। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटी, अगर मैं गलत बनाती हूं तो सिखा देना, मैं बदलने को तैयार हूं। साइमा ने आंखें मटकाते हुए जवाब दिया, आप बदल नहीं सकती हैं अम्मा जी, पुरानी पीढ़ी के लोग सिर्फ दूसरों को बदलना चाहते। यह वह दिन था जब रजिया बीबी के दिल की दुनिया में एक और दरार पड़ गई। हर रोज साइमा के ताने, हिकारत भरे जुमले और मां की इज्जत को कुचलने वाले रवैये हैदर के सामने दोहराए जाते, लेकिन वह या तो खामोश रहता या बीवी का साथ देता। एक दिन साइमा ने अपने शहर के दोस्तों को बुलाया। वे सब आधुनिक कपड़े और अंग्रेजी लहजे में बात करने वाली लड़कियां थीं। रजिया बीबी ने चाहा कि सबकी खिदमत करें, लेकिन जैसे ही वह पानी लेकर अंदर आईं, साइमा ने उनके आने पर नापसंदगी जाहिर की। ओह, आई एम सॉरी, ये मेरी अम्मा हैं, थोड़ा पुराने जमाने की हैं, गांव की साधारण औरत हैं, कुछ ज्यादा समझ नहीं पाती। हा हा हा। रजिया बीबी के हाथ कांप गए, पानी का गिलास थरथरा कर गिर गया, सारा फर्श भीग गया और साथ ही उनकी आंखें भी। साइमा ने बेचैनी से कहा, अम्मा जी, आपसे कहा था ना, इनके सामने मत आइए, ये लोग मेरे बारे में कुछ और सोचेंगे। रजिया बीबी ने टूटे लहजे में कहा, बेटी, मैंने तो बस पानी देना था, मेहमान आए थे। साइमा ने दांत पीसते हुए कहा, मेहमान? आप जैसे मेहमान को तो कोई अपने दरवाजे के पास भी नहीं आने देता शहर में। यह शब्द किसी खंजर से कम नहीं। अम्मा वापस पलटीं और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गईं। वहां एक पुराना कुरान रखा था, जिसे वह रोज छूती थीं, दुआएं मांगती थीं। उस रात अम्मा ने एक लंबी दुआ मांगी, रोते हुए कहा, या रब, अगर मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना, लेकिन मेरे बेटे के दिल को नरम कर दे। एक दिन अम्मा के पुराने घुटने का दर्द बहुत तेज हो गया। वह उठी तो चल न सकीं। साइमा ने हैदर से कहा, अब्बा जी की तरह ये भी अब बोझ बनती जा रही है, हर वक्त बीमारी, हर वक्त नखरे, मुझे इनकी नर्स नहीं बनना। हैदर खामोश रहा, फिर बोला, बुढ़ापे में तो होता ही है, कुछ दिन बर्दाश्त कर लो। साइमा ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हैदर, तुम्हें अपनी मां ज्यादा प्यारी है या मैं? यह वह लम्हा जब मां और बीवी के बीच हैदर ने बीवी को चुन लिया। अगली सुबह अम्मा ने सुना कि साइमा अपने मायके फोन पर बता रही थी, ये औरत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत है, अगर ये ना होती तो सब कुछ ठीक होता। कभी कभी दिल चाहता है कि ये कहीं चली जाए, हमेशा के लिए। रजिया बीबी की रूह कांप गई। वह समझ गई थी कि अब इस घर में न उनकी इज्जत बची है न जगह। फिर वह दिन आया जब साइमा ने घर की सफाई के बहाने अम्मा का वह पुराना संदूक बाहर रख दिया, जिसमें उनके पति की निशानियां और बेटे के बचपन की चीजें रखी थीं। अम्मा ने टूटे दिल से पूछा, बेटी, मेरा ये संदूक क्यों निकाला है? साइमा ने बेदर्दी से कहा, ये कबाड़ है और मुझे साफ सुथरा घर पसंद है। हैदर वहीं खड़ा था, लेकिन कुछ नहीं बोला। रजिया बीबी ने धीमे से कहा, ये कबाड़ नहीं, मेरी जिंदगी है, इसमें तेरे अब्बा की चीजें हैं और तेरी पहचान भी। लेकिन संदूक वहीं आंगन में पड़ा रहा,
मिट्टी में लथपथ बेइज्जत सा। उस रात अम्मा को सीने में तेज दर्द उठा। न कोई पास आया, न किसी ने उनकी आवाज सुनी। दर्द के आलम में उन्होंने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, अगर अब मेरा जीने का वक्त खत्म हो चुका है तो बस इतनी दुआ है कि मुझे मेरे शौहर के पहलू में जगह दे और मेरे बेटे को वह दुख दिखा दे जो माँ की दुआओं से महरूम होकर इंसान भुगतता। सुबह साइमा ने दरवाजा खोला। अम्मा चुपचाप लेटी थीं, आंखें बंद, हाथ सीने पर और होठों पर एक खामोश दुआ। गांव वालों ने आकर जनाजा उठाया। साइमा एक तरफ खड़ी रही और हैदर की आंखों में वह आंसू तक न थे जो एक बेटा अपनी मां की मौत पर बहाता है। शायद शर्मिंदगी, शायद खालीपन, या शायद दिल का पत्थर हो जाना। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह मां, जो पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए जीती रही, बेसहारा हालत में दुनिया से रुखसत हो गई। रजिया बीबी का जनाजा जब गांव की कच्ची गलियों से गुजरा तो हर दरवाजे पर सन्नाटा था और हर आंख नम। गांव की औरतें सिसकियां भर रही थीं। कितनी सब्र वाली, कितनी सादा मां थी। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। लेकिन उस जनाजे के पीछे बेटा हैदर खामोश बेजान कदमों से चल रहा। न आंखों में आंसू थे, न होठों पर कलमा, बस एक बेरंग सा चेहरा जो जमीर के शोर में गुम हो चुका था। कब्रिस्तान में जब मिट्टी की आखिरी लपट डाली गई तो हैदर की नजर मां की कब्र पर पड़ी। जैसे कुछ अंदर से छलकने को था, लेकिन जबान बंद रही। रात को वह घर लौटा तो अम्मा का कमरा बंद था, लेकिन अंदर अंधेरा नहीं। एक अजीब सी खामोशी छाई थी। वही कमरा जहां मां हर रात कुरान पढ़ा करती थीं, जहां दुआएं गूंजती थीं। आज वह जगह खाली, सुनसान और बेरूह। साइमा ने हमेशा की तरह कहा, खाना लगा दूं या तुम थोड़ी देर सो जाओ? हैदर ने पहली बार तल्ख लहजे में कहा, पहले अम्मा के कमरे की सफाई करो, वहां बहुत धूल जमी है। साइमा चौंकी। मैं? अम्मा के कमरे की सफाई? हाँ, तुम। वह अब नहीं है, लेकिन उनकी खुशबू बाकी है। जाओ, सफाई कर दो। साइमा खामोशी से पलटी। उस लम्हे पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद कुछ बदल गया है। कमरे में दाखिल होकर उसने अम्मा का तकिया देखा, जिस पर मुट्ठी भर बाल थे, कुछ आंसुओं के दाग और एक पुरानी चादर। दीवार पर अम्मा की मुस्कुराती तस्वीर लगी थी, वही तस्वीर जो उनके शौहर की बरसी पर खींची गई थी। साइमा ने हाथ बढ़ाकर तकिया उठाया तो नीचे एक कागज मिला, एक पर्ची, शायद दुआ, शायद वसीयत। उस पर लिखा था, मेरा बेटा मुझसे नाराज नहीं, बस दुनिया से उलझ गया था। मैं उसे माफ कर चुकी हूं, और बहू को भी। अगर मेरी वजह से उसका दिल भारी हुआ हो तो माफी। ये पढ़कर साइमा की आंखों में पहली बार नमी आई। उसने तकिया वापस रखा और धीरे से कहा, अम्मा जी, आप वाकई बड़ी थीं, दिल से बड़ी। अगली सुबह हैदर मस्जिद गया। पहली बार अम्मा के लिए दुआ ए मगफिरत करवाई। जब मौलवी साहब ने कहा, मरहूमा बहुत नेक थीं, सबके लिए दुआ करती थीं, तो हैदर के दिल में कुछ चुभ सा गया। वह घर लौटा तो साइमा को खामोश पाया। उसने पूछा, क्या सोच रही हो? साइमा ने धीरे से कहा, हैदर, मैंने बहुत गलत किया। शायद मैं रिश्ते की मिठास समझने से काबिल नहीं रही। हैदर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, हम दोनों ने अम्मा की कदर नहीं की। वह चली गईं, लेकिन उनके जाने के बाद जो खामोशी है ना, वह अब हमें दिन रात काटती है। इसी खामोशी में दिन गुजरते गए। अम्मा के कमरे को दोनों ने वैसे ही रहने दिया, बस सफाई करते रहे। वहां कभी अम्मा के हाथों से लगाया गया एक छोटा सा गुलाब का गमला था, जो अब सूख चुका था। एक दिन साइमा ने गमला हाथ में लिया और बाहर बगीचे में रख दिया। उसने पहली बार मिट्टी को हाथ लगाया, वही मिट्टी जिससे वह पहले नफरत करती थी। अब उसी मिट्टी में अम्मा सो रही थीं। साइमा ने गांव की एक बुजुर्ग औरत को बुलाया और पूछा, अम्मा की पसंदीदा दुआ क्या थी? औरत ने जवाब दिया, वह अक्सर कहती थीं, या रब, मेरे बच्चों को मेरी जिंदगी का बोझ न बनाऊं, बल्कि उनके लिए सुकून का सबब बनूं। यह सुनकर साइमा की आंखों से बेकाबू आंसू बह निकले।
वह पहली बार अम्मा के कदमों की कदर समझ सकी। एक दिन हैदर दफ्तर से लौटा तो साइमा ने कहा, आज मैंने अम्मा के हाथ की वही दाल बनाने की कोशिश की है जो वह तुम्हारे लिए बनाती थीं। हैदर ने छका और आंखों में आंसू भरकर बोला, स्वाद वही है, लेकिन खुशबू में मां की दुआ नहीं। वह रात बहुत खामोश गुजरी। दोनों के बीच न लड़ाई हुई न बहस, बस एक खामोश पछतावा, एक ऐसी चुप्पी जो दिल के अंदर गूंज रही थी। और अब अम्मा की तस्वीर के नीचे एक नया फ्रेम रखा गया। उस पर लिखा था, जिस मां को जीते जी न समझ सके उसे मरने के बाद सलाम करते हैं। रजिया बीबी, हमें माफ कर देना। वक्त गुजरता गया, लेकिन रजिया बीबी की यादें उस घर में कहीं न कहीं सांस लेती रहीं। उनकी तस्वीर को रोज सुबह देखना, उनका तकिया संभालना और वह पुरानी चादर जिसमें उनका लम्स बाकी था, हैदर और साइमा की जिंदगी में एक न खत्म होने वाला गुनाह का एहसास बन चुकी थी। शायद यही एहसास वह सजा थी जो अंदर ही अंदर उन्हें खोखला कर रही थी। शादी को अब 4 साल हो चुके थे। साइमा मां बनने की ख्वाहिश दिल में लिए हर महीने उम्मीद बांधती, लेकिन हर बार मायूसी उसके कदमों में बिखर जाती। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर, दवाइयां, इलाज सब कर लिए गए, लेकिन कोई फायदा न हुआ। एक दिन माहिर डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर खामोशी से कहा, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप नेचुरली मां बनने के काबिल नहीं रहीं। साइमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने रजिया बीबी का वह झुर्रियों भरा चेहरा घूम गया, जिसे वह मां कहकर कभी पुकार ही न सकी। अब वह खुद मां का रुतबा पाने से महरूम थी। जब हैदर को खबर मिली तो वह चुप रहा। उसके दिल में एक अजीब सी आग सुलगने लगी। वही मां जिसके दिल से रोज बद्दुआएं निकलती थीं, न बद्दुआ के लफ्जों में बल्कि आंसुओं की सूरत और में शायद वह अब असर दिखा रही थी। धीरे धीरे हैदर की नौकरी में भी मुश्किलें आने लगीं। कंपनी में बेवजह डिमोशन हुआ, बॉस की नज़र में इज्जत खत्म हुई और फिर एक दिन अचानक नौकरी खत्म हो गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। शहर के किराए, बिल, दवाइयां सब बोझ बनने लगे। अब वही साइमा जो मिट्टी को गंदा समझती थी, खुद गांव के पेड़ों के नीचे ठंडी छांव ढूंढती थी। एक दिन दोनों वापस गांव आए। वही पुराना घर, वही आंगन, अब वहां वीरानी छाई थी। गांव वालों ने सलाम किया, लेकिन नजरें उनसे चुराते रहे। एक बुजुर्ग औरत ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह सबको मां जैसा सब्र दे और मां जैसा अंजाम न दे किसी को। साइमा के दिल में चुभने लगा। उसने अम्मा के कमरे का दरवाजा खोला। धूल जमी थी, लेकिन कोने में वही पुराना कुरान अब भी रखा था। आंसुओं से भीगी आवाज में उसने कहा, अम्मा जी, मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी कदर नहीं की। वह रात हैदर के लिए जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। अम्मा की कब्र पर जाकर पहली बार झाड़ झाड़ रोया, हाथ जोड़कर बोला, अम्मा, अगर मेरी नाफरमानी ने आपको तकलीफ दी तो मेरी जिंदगी में आज हर लम्हा उसी का बदला बन चुका है। और जैसे कुदरत ने सुन लिया हो, अगले दिन गांव से वापसी पर उनकी गाड़ी का एक हादसा हो गया। साइमा बुरी तरह जख्मी और हैदर के दोनों पैर लकवाग्रस्त हो गए। अब वह चलने फिरने के काबिल न रहा। शहर के अस्पताल में कई हफ्ते गुजरे और हर रोज साइमा अपने शौहर की व्हील चेयर धक्का देती। वही शौहर जो मां के लिए एक गिलास पानी तक न लाया था। अब वह दोनों एक कमरे में रहते थे, एक बिस्तर पर, लकवाग्रस्त जिस्म और भारी दिल्ली। और कमरे की दीवार पर वही फ्रेम ठंगा था जिस मां को जीते जी न समझ सके उसे मरने के बाद सलाम करते हैं। हर सुबह दोनों उस फ्रेम को देखते और फिर अपनी जिंदगी को। साइमा ने एक दिन धीरे से कहा, हैदर, ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये सिर्फ वक्त का नहीं, मां के दिल की आवाज का बदला है। हैदर ने आंखें बंद करते हुए कहा, अगर वक्त लौट सकता तो मैं अम्मा के कदमों से लिपट जाता और कहता, मां, मुझे माफ कर। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उन अनगिनत घरों की हकीकत है जहां माएं अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ
कुर्बान कर देती हैं और बदले में उन्हें तजलील, तन्हाई और मौत मिलती है। लेकिन याद रखो, माँ का दिल अगर दुख जाए तो खुदा भी खामोश नहीं रहता।